बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाहिद जानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आजकल बहुत सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर्स के मसाइल हैं ये पाकिस्तान में कुछ पहले से ज़्यादा ही बढ़ गए। दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है और इसका मैं एक रूहानी हल बरसों से अर्ज़ कर चुका हूँ और फिर आज मैं उसको रिपीट करने की सआदत हासिल करूँगा। लेकिन पिछले दिनों ये दासू डैम पे जो हमारे 5 चाइनीज़ हमारे इंजीनियर से ये अपना वतन छोड़ के पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे और इनकी कानवाई पे, हालांकि कानवाई अच्छा खासा था, टारगेट्स इनको इनकी गाड़ी को किया गया। मैं पाकिस्तान का जायचा देख रहा था तो पाकिस्तान के जायचे में पाकिस्तान का नया जायचा जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा मौसर है। पाकिस्तान बना था 14-15 अगस्त 1947 को। जब आधा मुल्क हमारा कट गया तो फिर पाकिस्तान का एक नया जायचा 12 दिसंबर 1971 को मार दे वजूद में इस वक्त ताले बुर्ज और इसके जायचे के बाहर भी घर में बार घर होता है खुफिया दुश्मनों का। इसमें सितारा मुश्तरी चल रहा था और यूरानस ने आके इसके साथ किरान किया। यूरानस गैर खुफिया इस तरह के गैर मतवक़्क़ किस्म वाक़या देता है जो चाइनीज़ हमारे मुतासर हुए। ना सिर्फ ये बल्कि एक अजीब अनोखा वाक़या दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हुआ होगा कि 6 जजेस, वो भी हाई कोर्ट के जजेस ने जुडिशल सुप्रीम काउंसिल को ख़त लिखा। तो ये भी जनाब मुश्तरी का वो किरान है यूरानस के साथ। 2 वाक़यात हुए। अभी फ्यूचर में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में आजकल सितारा जोहल 30 साल के बाद अपने ज़ाती घर में अरूज याफ्ता चल रहा है और सितारा मरीख जिसका एक सर्कल तकरीबन को 18 महीने का होता है, ये घूमते घूमते आजकल ये बुर्जे उसमें आ रहा है 10वें घर में बुर्जे दलब में आ रहा है और इसका किरान होगा 8, 9, 10, 11, 12 अप्रैल। ये भी बहुत ही ख़राब तारीख़ हैं और 2 ग्रहणों के बिटवीन, चूँकि 25 को चांद ग्रहण लगा मार्च को और 8 अप्रैल को लगेगा जनाब सूरज ग्रहण। तो इसी दिन से पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में सरबराह ममलकत हैं, अहम शख्सियात हैं, आला शख्सियात हैं। तो इनके जनाब प्रोटोकॉल का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। चूँकि जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो फिर आम पाकिस्तानी आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। तो ये तो जनाब एक आने वाला इवेंट है जो मैंने आपको हदिया किया। अल्लाह ना करे कि ये जो ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण, इसके बाद असरात और उसके बाद ये मरीख और जोहल, चूँकि जो वैसे तो आजकल मरीख अपने ज़ाती घर में अरूज याफ्ता है, ताकतवर है, लेकिन अमूमन मरीख को हम कहते हैं मरीख और चूँकि जोहल से 7.5 लगती है और मरीख जो है आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ़ है। ये जब भी करीब आते हैं तो इन्हें हम किरान नासैन कहते हैं, जबकि इसके बरक्स सितारा मुश्तरी और जोहरा 7 सितारे हैं, वो भी जब करीब आते हैं तो हम उन्हें किरान सादैन कहते हैं। तो इस वक्त तो जनाब अप्रैल में किरान सादैन वाली कोई बात नहीं, इसमें किरान नासैन है और अप्रैल के महीने में ग्रहण का लगना, जोहल और मरीख का किरान होना। तो अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हाथ से मखदूश नज़र आता है। और जो हमारे चूँकि ये 10वें घर में लग रहा है, 10वें घर का ताल्लुक़ है सरबराह ममलकत से, उसमें सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, 4 गवर्नर हैं और हमारी आम शख्सियात हैं जो भी जिनके प्रोटोकॉल के लिए बड़ी गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही होती हैं। तो ये उन्हें भी मुतासर कर सकता है, अशरफिया को मुतासर कर सकता है। तो हम दुआ करते हैं कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में पाकिस्तान में जो होने वाला इवेंट है इसकी ख़राबियाँ परवरदिगार दूर करे। और मैं बरसों से, मैं ज़िंदगी में मेरी 50 साल से ज़्यादा मेरी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस है और मैं एडिटर हूँ, चीफ़ एडिटर माना आइना किस्मत का, ज़ंजानी जंतरी का, उसके बाद 12 इमामी जंतरी, अल-बिरूनी तक़वीम और हमारी दर्जनों कोई 100 के से कम किताबें हमारे इदारे की जो उलूम मख़फ़िया पे हैं, लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। और हमारे इदारे से पाकिस्तान में हमारे शहज़ादा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब बाकायदा पाकिस्तान के उन शौकीन तालिब इल्मों को एजुकेशन दे रहे हैं और पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी के साथ इल्म नजूम भी सिखाया जाता है। ये एक साइंटिफिक इल्म है और शायद बारी ताला के अपने आसमान पे जो सूरज चाँद सितारे बनाए हैं, क्योंकि खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। कुरान पाक में सूरह बुरूज है, परवरदिगार की ज़ात कसम खाती है, समावात फिल बुरूज, मुझे कसम है उस आसमान पे जिसमें मैंने बुर्ज बनाए हैं। फिर सूरह शम्स है, सूरह कमर है, सूरह नजम है और बहुत सारी जगह पे परवरदिगार ने एस्ट्रोलॉजी का, नजूम का
ज़िक्र किया है। तो मैं चूँकि 50 साल से मेरी जो है, तो मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के मेरे पास जितने भी साइलें आते हैं, पाकिस्तान के जायचे देखते हैं, तो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की जाए। तो मैंने बरसों से एक तहकीक की हुई है कि पाकिस्तान के जायचे में ख़राबी चली आ रही है और पाकिस्तान में एक जो है मंगल का जो है नागा है, मंगल को तमाम ज़िबा खाने बंद होते हैं, खून नहीं बहता, तो फिर इंसान ज़िबा होते हैं। और पाकिस्तान में जितने मार्शल लगे, पाकिस्तान में 6 मार्शल लगे और 6 के 6 ही मंगल के दिन लगे। 4 फौजी भाइयों ने लगाया, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लगाया और एक जुडिशल मार्शल चौधरी इफ्तिखार साहब ने लगाया, चीफ जस्टिस से साबक। तो ये सारे मंगल के दिन लगे। उसके बाद साने APS हुआ, ये मंगल के दिन हुआ, साने मॉडल मंगल के दिन हुआ। और 9 मई का जो अभी वाक़या है जिसके तहत लोगों को सज़ाएँ मिल रही हैं, इमरान खान का के जो PTI वालों ने ये किया, तो ये 9 मई का भी, ये भी मंगल का दिन है। और ना मालूम अगले कितने मंगल कितनी पाकिस्तानी हुकूमतों को मुतासर करेंगे। पाकिस्तान मंगल में जंगल बना हुआ है। तो जिस मुल्क में अदलिया के लोगों को इंसाफ ना मिले, जिसमें जनाब फ़ौज और सियासतदान आपस में नाराज़ हो जाएं, हमारी जनाब नेशनल असम्बली के मेंबरान और अदलिया आपस में नाराज़ हो जाएं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनाब हुकूमत से नाराज़ हो, हुकूमत उनसे नाराज़ हो, एक अजीब सी जनाब ये खिचड़ी बनी हुई है, जंगल में मंगल बना हुआ है। तो मेरी पाकिस्तान की हुकूमत से अपील है कि मंगल को तमाम ज़िबा खाने खोल दिए जाएँ। तीसरी मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म जो बने मियां नवाज़ शरीफ साहब, चौथी मरतबा बनने के लिए वो पाकिस्तान आए, तो उनके लिए मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि वो पाकिस्तान में चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए दिखाई नहीं देते। उनका भाई शहबाज शरीफ बन जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन ज़ंजानी जनते में थी, जो दुरुस्त साबित हुई। मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक सहाफ़ी बिरादरी में मियां नवाज़ शरीफ साहब को अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में आपकी हुकूमत भी जनाब 2 दफ़ा गई और वो मंगल का दिन था। आप क्या ये अच्छा हो कि मंगल को तमाम ज़िबा खाने खोल दें, ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। मेरी ये तहकीक है कि पाकिस्तान में जो कुर्बानी की बंदिश है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है और किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है। ये मंगल के दिन ज़िबा खाने तमाम खोल लिए जाएँ। और उन्होंने मासूमियत से कहा, क्योंकि चेहरा उनका माशाल्लाह बड़ा मासूम है, कि जनाब मंगल के साथ बुध का भी नागा है। मंगल और बुध दोनों हैं। तो सिर्फ मंगल को ख़त्म किया जाए या बुध को भी साथ ख़त्म कर दिया जाए? तो मैंने मियाँ साहब से अर्ज़ किया कि जनाब आप 6 दिन बंद करते, मंगल के नागा खोल दें, मंगल को खून बहता रहे, तो ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। यकीनन पाकिस्तान वो जो तस्बीह का एक दाना टूटा हुआ है उस तस्बीह के अंदर आ जाएगा और पाकिस्तान के हालात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतने शाह ज़ंजानी को इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी। जल्दी किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी।